हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं इसका नाम है डिज़ाइनिंग योर वर्क लाइफ बाय बिल बर्नेट एंड डेव एवांस। ये किताब 2020 में बिल बर्नेट और डेव एवांस ने लिखी। बिल बर्नेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उससे पहले एप्पल में भी काम कर चुके हैं, जबकि डेव एवांस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन लैब के को डायरेक्टर और मशहूर ज़माना गेमिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के को फाउंडर भी हैं। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब से काफ़ी बेजार हैं या ऐसे फ्रीलांसर्स जो अपने बिजनेस से मायूस हैं। इस किताब में ऑथर्स बताते हैं कि आप कैसे अपने कैरियर को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप अपनी जॉब चेंज करें, आप कुछ सिंपल सी टेक्निक से अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऐसा बदल सकते हैं कि शायद आपको कभी भी जॉब ना छोड़नी पड़े, बल्कि अपने काम को आप एंजॉय भी करना शुरू कर दें। तो इस बुक को हम 8 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर 1, Wherever you are in your career is good enough for now। क्या आपको अपने बचपन के वो कार ट्रिप्स याद हैं जब आप पिछली सीट पर बैठकर बहुत आराम से पूछते थे कि क्या हमारी मंजिल आ गई है? अब शायद एक एडल्ट के तौर पर आप ये सवाल ना पूछते हो, मगर शायद एक इसी तरह का और सवाल जो आपके माइंड में आता हो, जो कि कुछ इस तरह से है कि क्या हम अपने कैरियर में जो अचीव करना चाहते थे वो कर चुके हैं? अब ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने एम्बिशंस को अचीव नहीं कर रहे होते तो हम अमूमन नाखुश महसूस करते हैं। अब क्या आप जानते हैं इस तरह की सोच एक काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये आपकी करंट जॉब में एक मुस्बत तब्दीली लाने से आपको रोकती है। दरअसल ऑथर यहाँ पर ये बात कन्वे करना चाहते हैं कि आज आप जहाँ भी हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस या कोई भी और चीज़, अभी के लिए ये आपके लिए बेहतर है। हमारी सोसाइटी हमेशा हमें ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा वाली दौड़ सिखाती है। अब चाहे ये पैसा हो या स्टेटस, हमारी सोसाइटी में बस एक ही दौड़ है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, और बदकिस्मती से इस दौड़ का कोई अंजाम नहीं। अब साइकोलॉजिस्ट्स इसकी मिसाल एक ऐसी हेडोनिक ट्रेडमिल यानी एक अनप्लेजेंट भागने वाली मशीन से देते हैं, जिसमें भागने का प्लेयर आपको बार बार भागने पर मजबूर करता है जबकि आप वहीं के वहीं खड़े होते हैं। अब ये बिल्कुल एक ऐसे नशे की तरह है जिसमें आप जब हाई होने लगें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब आप नॉर्मल हों तो आपको फिर से वही हाई फीलिंग के लिए दोबारा से नशा करने का दिल करता है। अब ऑथर्स इस ट्रेडमिल पर भागने वाले लोगों को नॉन लाइफ डिज़ाइनर्स कहते हैं, यानी इस तरह के लोग जो एक अच्छे ऑफिस, नई कार, ज़्यादा अथॉरिटी और ज़्यादा सैलरी के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस लिए, और इनका कोई पर्पस नहीं होता। अब ऑथर्स कहते हैं कि आप इस तरह के साइकिल में से निकलना चाहते हैं तो आपको लाइफ डिज़ाइनर बनना होगा। अब ये लाइफ डिज़ाइनर है क्या? ये कुछ इस तरह का इंसान होता है जिसमें एक्सेप्टेंस हो, जो ये सोचता हो कि अभी जो भी मैं हूं, जहां भी मैं हूं, फिलहाल यही मेरे लिए ठीक है। और यही वो मेंटालिटी है जो कि आपको लाइफ डिज़ाइनर बनने में सबसे मौसर टूल साबित होगी। अब इस मेंटालिटी कि फिलहाल जो भी है ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? जाहिर सी बात है कि ये इतना आसान नहीं कि आप एकदम से ही ये डिसाइड कर लें कि जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना होगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी तब्दीली लाना होगी। अब ये आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप आज से ही ये नोट करना शुरू कर दें कि आपके वर्क रोल में क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी के कामों के मुकाबले में आपको कुछ ज़्यादा पसंद है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा पसंद है और जिसमें आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकें। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप आज से ही एक जर्नल बनाना शुरू कर दें। इससे आप अपनी सिचुएशन को कुछ क्लियरली देख सकेंगे कि किस चीज़ में आप बेहतर हैं। तो अगर आप इस बारे में अब जान गए हैं तो आपको इस सिचुएशन को कुछ बेहतर नज़र से देखना होगा। तो आइए अब चैप्टर 2 में इस पर मजीद बात करते हैं। चैप्टर 2, लर्न टू डिजाइन योर वर्क एंड यू कैन हैव मनी एंड मीनिंग।
अब आपकी जिंदगी हमेशा छोटे छोटे डिसीजन से भरी हुई होती है, जैसे कि बिल क्रेडिट कार्ड से देना है या कैश से, खाना फ्राइड खाना है या ग्रिल्ड, और इसी तरह के छोटे छोटे और बहुत से डेली डिसीजंस। अब इसी तरह आपकी वर्क लाइफ का भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और वो ये कि क्या आपको सिर्फ पैसा चाहिए या उसके साथ साथ कमाने की वजह भी। अब ऑथर्स यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि शायद आपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक मिक्सर बोर्ड देखा हो जिसमें मुख्तलिफ डायल्स और बटन्स होते हैं। ये डायल्स और बटन्स बेस, वोकल्स और ऑडियो ट्यूनिंग की मदद से गाना बनाने में प्रोड्यूसर की हेल्प करते हैं। अब दरअसल ये गाना तो प्रोड्यूसर ही बना रहा है, ये ऑडियो बोर्ड तो सिर्फ इसकी मदद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी लाइफ के प्रोड्यूसर खुद बने और आप भी इस ऑडियो प्रोड्यूसर की तरह से अपना सब कुछ डिजाइन करें। अब ऑथर यहाँ पर आपके कैरियर को भी एक मिक्सर बोर्ड से मिलाते हुए कहते हैं जिसके 3 डायल्स हैं। पहला डायल मनी, दूसरे को इम्पैक्ट और तीसरे को एक्सप्रेशन से मिलाते हुए ऑथर कहते हैं कि जिस तरह से हर हिट गाने में कुछ की फैक्टर्स होते हैं, इसी तरह से हर जॉब में भी मनी, इम्पैक्ट और एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ किरदार जरूर होता है। जैसे कि किसी हाई सैलरी जॉब में मनी डायल ज्यादा ऊपर होगा जबकि बाकी दोनों डायल्स कुछ नीचे होंगे। तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप इन तीनों चीजों का एक बैलेंस जो कि आपके लिए आइडियल है उसको जरूर तलाश करें। अब अक्सर लोगों को तो अंदाजा होता है कि उनके लिए क्या मिक्स काम करता है, लेकिन अक्सर लोगों को ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से इस बारे में दरियाफ्त करना पड़ता है। अब इसके लिए आप अपने आप से इन तीनों चीजों यानी कि मनी, इम्पैक्ट और एक्सप्रेशंस में मुझे क्या कम चाहिए और क्या ज्यादा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हो सकता है कि आपका पैशन ऑयल पेंटिंग करना हो, लेकिन आप अपनी जॉब छोड़कर ऑयल पेंटिंग नहीं कर सकते, लिहाजा आपको चाहिए कि अपने वर्क एनवायरनमेंट में पेंटिंग से एसोसिएटेड चीजों पर काम करें। जैसे कि आप अपनी कंपनी का नया लोगो या नई वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप अपना मनी डायल कुछ कम करके पार्ट टाइम पेंटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपका काम है केयरफुल एडजस्टमेंट और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज आपको ज्यादा पसंद है उससे रिलेटेड कुछ काम को बढ़ाना। मसले का हल नौकरी छोड़ने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जो हल ये सोच रही हैं वो गलत है। अब मसले को हल करने के साथ साथ सही मसले के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छे वर्क डिजाइनर के लिए जरूरी है कि उसको इस चीज का अंदाजा हो कि मसला हल करने के साथ साथ सही मसला है क्या, इसके बारे में जानना। अब इसके हल के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक बड़े मसले को स्मॉल बिट्स में डिवाइड कर दें जिनको आप बारी बारी सॉल्व करना शुरू कर दें। अब बर्नाडेट के केस में उनको क्या करना चाहिए? अब बर्नाडेट ने अपने इस मसले को एक और नजरिए से देखा और उन्होंने देखा कि उनका बॉस फीडबैक देने में कुछ बेहतर नहीं। अब जाहिर सी बात है कि वो अपने बॉस की इस वीकनेस को ठीक तो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव रास्तों के बारे में सोचना शुरू किया कि वो कैसे अपने काम के बारे में बेहतर महसूस करें। अब इसके लिए उन्होंने अपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट टीम्स के साथ कुछ ज्यादा मीटिंग्स की और उनसे अपने काम के बारे में रेगुलर फीडबैक लेना शुरू की, जिससे उन्होंने कुछ एप्रिशिएटेड महसूस करना शुरू किया। और इस तरह से बर्नाडेट पहले से बेहतर महसूस करना शुरू हो गई और ऐसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चैप्टर 4, मोटिवेशन इन लाइफ इज इंट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक। हो सकता है आप भी बर्नाडेट की तरह अपने काम से खुश ना हो सकता है कि आपका बॉस आपके काम में बहुत ज्यादा इंटरवीन करता हो, और ये भी हो सकता है कि आपका काम डल हो या इवन आप अपने कुछ कोवर्कर्स से भी तंग हो। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो आपको इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजर आएगी, और वो वजह है मोटिवेशन। क्या आप जानते हैं मोटिवेशन इतनी बड़ी चीज है कि आप एक बहुत हाई सैलरी वाली जॉब में हो मगर मोटिवेशन ना हो तो आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, और इसके बरक्स अगर आप एक मोनोटोनस जॉब में भी हो मगर मोटिवेटेड हो तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। अब अपने अंदर की मोटिवेशन तलाश करना इतना आसान नहीं। अगर आप इसको तलाश कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो आप कोशिश करें कि नए चैलेंजेस लेना शुरू करें और उनके साथ साथ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स एसोसिएट करना शुरू कर दें। अब क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा फुलफिलिंग जॉब्स वो नहीं होती जिनमें आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती हो, बल्कि वो जॉब्स होती हैं जिनमें आप रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये आपके सुकून के लिए अच्छी हैं। अब आपको चाहिए कि आप सोचें कि आप अपनी जॉब में कौन कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं।
आप हैरान होंगे कि आप अमूमन जिन चीजों में बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं उन्हीं को आप ज्यादा पसंद करते होंगे, और उसके बरक्स जिन चीजों को आप ठीक नहीं कर सकते वो अमूमन आपको बुरी लगती होंगी। तो यहाँ जरूरी है कि अब आप अपने दिमाग को कुछ रीफ्रेम करें और जो चीजें आपको खास पसंद नहीं उनको एक कंपटीशन की नजर से देखना शुरू करें और इस तरह की चीजों पर कुछ काम भी करना शुरू करें। तो कुछ अरसा में आपको उनमें कुछ ना कुछ रिमार्केबल तब्दीली जरूर नजर आना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, आइडेंटिफाई योर इन्फ्लुएंस एंड देन लेवरेज इट। अब आप सोचें कि अगर आप अपने बॉस की जगह होते तो आप क्या क्या करते। शायद आप सोचें कि मैं वर्क फ्लो बदल दूं, या शायद आप ये सोचें कि मैं प्रोजेक्ट्स को नए तरीके से मैनेज करूं। इस तरह की बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि फिलहाल आप अपने बॉस तो नहीं। तो अब आप अपनी करंट सिचुएशन को एक नए नजरिए से सोचें। आप ये देखें कि ऐसा क्या है जो आपके कंट्रोल में है, और आप देखें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं। आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मालूम होगा कि काफी कुछ ऐसा था जो आपके इन्फ्लुएंस में था, लेकिन आपने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हो सकता है आपकी इन चीजों पर मुकम्मल अथॉरिटी ना हो, लेकिन आपके इन्फ्लुएंस से इनमें तब्दीली जरूर आ सकती हो। तो हर काम करने वाले का अपने काम में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर होता है। अब एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने काम में पहले की निस्बत कुछ वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें। अब ये वैल्यू आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? आप अपने काम में नई एडवाइस और सजेशंस देना शुरू कर दें, बल्कि कुछ फालतू टास्क्स की जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर दें। इसके साथ साथ आप अपने काम की मुकम्मल ओनरशिप लें, और यहाँ तक कि इवन अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसको भी जरूर ऑन करें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपका अपने काम में वैल्यू ऐड करने का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू होगा, तो साथ ही साथ आपकी ओपिनियन भी मैटर करना शुरू हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अथॉरिटी ही सब कुछ नहीं, बल्कि अक्सर इन्फ्लुएंसर ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एथिक्स को बदल देता है। तो आप भी बॉस बने बगैर बॉस बन सकते हैं अगर आज से आप एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने की प्रैक्टिस करें। चैप्टर 6, डोंट क्विट योर जॉब until you have tried to redesign it। अब अमूमन ग्रेट डिजाइन रातों रात नहीं बन जाते। थॉमस एडिसन ने एक ही रात में बल्ब नहीं इजाद किया, आईपॉड भी कुछ दिनों में नहीं बना। अब अच्छे डिजाइन्स काफी मुश्किल और रेपिटेटिव प्रोसेस के बाद ही बनते हैं, जिसका बाकायदा एक डिजाइन साइकिल होता है। जैसे एक डिजाइनर को अपने क्लाइंट को मुतमईन करने के लिए बार बार प्रोटोटाइप बनाने पड़ते हैं, और फिर इन पर बार बार फीडबैक लेने के बाद ही वो कुछ फाइनल करने की पोजीशन में होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कैरियर को डिजाइन करने का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना माइंड रीफ्रेम करने से, यानी नेगेटिव चीजों पर ना फोकस करके बल्कि अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करने से कुछ फर्क महसूस होता है, तो जॉब मत छोड़ें। बल्कि इस केस में आप मुख्तलिफ तरीकों से सोचें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो अपने साथ एक टीम बिल्ड करें। और अगर आपको अपना बॉस कुछ खास पसंद नहीं, तो आप ऐसा प्रिटेंड ना करें कि वो आपको पसंद है, बल्कि इसकी बजाय आप अपने काम में देखें कि आपको अपने काम में क्या चीज ज्यादा पसंद है। अगर इसके बावजूद भी फर्क न पड़े तो फिर आप अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। चैप्टर 7, क्विटिंग वेल कैन सेट यू अप फॉर सक्सेस लेटर ऑन। अब फर्ज करें इन सब बातों के बावजूद आपने एक नया कैरियर डिजाइन को प्लान कर लिया है। अब आपको चाहिए कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अपनी जॉब से रिजाइन करें। इसके लिए आप अपने नोटिस पीरियड को बेहतर तरीके से सर्व करें। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में सब टीम मेंबर्स को गाइड करें, और अगर कोई और आपकी जगह रिप्लेस कर रहा है तो उसको बाकायदा ट्रेन और गाइड करें। उसको आप बताएं कि काम किस तरह से करना है, और साथ ही साथ अपने कोलीग से जिनके साथ आपने काम किया है उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात के साथ ही जाएं, ताकि आपके जाने के बावजूद भी आपको अच्छे अल्फाज में ही याद किया जाए। चैप्टर 8, डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ अप्लाइज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू। अब आजकल काफी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी चूज कर रहे हैं, और इसकी वजह फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल और उनकी मर्जी है। आप चाहे बिजनेस करें या जॉब, यही मसाइल आपको जरूर फेस करना पड़ेंगे जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब के दौरान ही एक फ्रीलांस कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक गुड डिजाइनर की नजर से
उस काम का एक लो रिस्क वर्जन स्टार्ट करें और अपने फारिग टाइम में उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ देखें कि अगर इसमें कुछ बेहतरी महसूस होती है तो आप इसको आगे परसू करें। अब जरूरी नहीं कि इन सब के बावजूद भी आप खुश हों, क्योंकि जो कैरियर आप प्लान कर रहे हैं वो आपकी कोर वैल्यूज को जरूर सेटिस्फाई करे। अब चाहे आपकी कोर वैल्यूज पैसा है या फ्लेक्सिबिलिटी या फुलफिलमेंट, यहां सबसे जरूरी है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपकी कोर वैल्यूज को जरूर सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस बुक में हमें अंदाजा होता है कि जॉब चेंजेस से ही आपका कैरियर स्टेबल नहीं होता। आपको अच्छे डिजाइन के प्रिंसिपल्स को अपने कैरियर, चाहे वो जॉब है या बिजनेस, उसमें जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसके बाद ही फैसला करना चाहिए कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।